बच्चों, समाकलन की पहली प्रश्नावली 7.1 में कुछ प्रश्न अभी बाकी रह गए थे। आइए उन प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार से हल किया जाएगा। क्योंकि जैसा कि पिछली वीडियो में बताया गया था कि हर प्रश्न नए अंदाज में है। नए अंदाज का मतलब यह है कि हर सवाल को आप प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ न कुछ नए प्रश्नों की तकनीकियाँ आएंगी जो आने वाले प्रश्नावलियों में हल करने के लिए आपको सुविधा देगा कि किस प्रश्न को कितने जल्दी से आप जो है हल कर पाएंगे। आइए देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 16 है इंटीग्रेशन इन ब्रैकेट 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x ब्रैकेट क्लोज dx इस प्रकार से दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें तीनों पदों को देखें, पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद दिया हुआ है। तीनों पदों को हम अलग अलग कर लेते हैं। जब अलग अलग कर लेंगे तो अलग अलग फार्मूले यूज हो जाएंगे और बहुत ही आसानी से लग जाएगा। जैसे देखें, इसके हम पदों का बंटवारा करते हैं, 2 को आउटसाइड कर देते हैं, यक्स हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा, -3 इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा cos एक्स डी एक्स हो जाएगा और प्लस e⁻x dx हो जाएगा। बच्चों, इसके लिए बस जो प्रारंभिक फार्मूले हैं वही हमें यूज़ करना है। जैसे कि इंटीग्रेशन x⁻n dx का जब हम समाकलन करेंगे तो मिल जाएगा x पावर n+1 और इसी से डिवाइड भी कर देते हैं n+1 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाता है। आप देखेंगे इंटीग्रेशन cos x dx का जो समाकलन होगा वह हो जाएगा केवल हो जाएगा sin x प्लस c हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन e⁻dx का समाकलन जब करेंगे तो e⁻x का e⁻x ही होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बच्चों देखें, इसका पावर 1 है। जब इसका पावर 1 है तो इसमें हम 1 को ऐड करेंगे। देखें, जैसे यहाँ पर समाकलन किया गया है तो दिए गए घातों में एक जोड़ देते हैं और उसी से डिवाइड भी कर देते हैं। तो यहाँ पर भी आप इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ 2 पहले से मौजूद है और यहाँ मिल जाएगा x⁻1 + 1 और अपान हो जाएगा 1+1। जैसे डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं, क्योंकि समझना आसान हो जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप अपने प्रैक्टिस में डायरेक्ट इसको ऐड कर लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा -3 और cos x का हो जाएगा sin x और e⁻x का हो जाएगा e⁻x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। अब आप देखें आंसर, यहाँ हो जाएगा 2x² अपॉन 2 हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3 sin x प्लस e⁻x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। यहाँ 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिएगा तो आपके पास शेष बचे हुए जो पद दिखाई देंगे वो सिर्फ आंसर ही होगा। जैसे कि यहाँ पर x² -3 और sin x प्लस e⁻x प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए, यह भी जो प्रश्न है एक नए अंदाज के साथ में है, क्योंकि हर प्रश्न में कुछ न कुछ थोड़ा सा चेंजेस करके रखा जा रहा है कि आप उसे लगाएं तो कम से कम थिंक करें। जब थिंक करेंगे तो मेमोरी बढ़ेगी, मेमोरी बढ़ेगी तो कोई भी क्वेश्चन आपको लंबे समय तक याद रखने में सहायता मिलेगी। आइए देखें इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। पहले इन प्रश्नों को हम अलग अलग कर लेते हैं। जब अलग अलग कर लेंगे तो इंटीग्रेशन 2x² dx माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 3 sin x dx प्लस इंटीग्रेशन 5√x dx हो जाएगा। बच्चों, यहाँ आपको पता है इसे किस प्रकार से रख लेंगे। यदि √x है तो इसका मान जो हो जाता है x⁻1/2 हो जाएगा। तो इसे बना लें हम, 2 को आउटसाइड कर लेते हैं, x² dx और -3 इंटीग्रेशन
यहाँ हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस हो जाएगा 5 इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर हाफ और यहाँ हो जाएगा डी एक्स। बच्चों यहाँ कुछ उपयोगी फार्मूलों को हम लोग प्रयोग कर लेंगे। जैसे आप देखेंगे इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन का जब समाकलन करेंगे तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी हो जाएगा। यहाँ इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स का समाकलन हो जाता है माइनस कास एक्स प्लस सी हो जाएगा। यहाँ पर भी हम इसी फार्मूले को प्रयोग कर लेते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर वन ऐड करेंगे तो मिल जाएगा एक्स टू दी पावर 3 अपॉन 3 हो जाएगा और माइनस 3 है साइन एक्स का भी अभी बताया गया कि माइनस कास एक्स होता है, तो यहाँ लिख लेते हैं माइनस कास एक्स और प्लस 5 है। और यहाँ पर देखें पावर 1 है, 1 हम ऐड करेंगे तो 1/2 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3/2 एक्स टू दी पावर हो जाएगा 3/2 अपॉन 3/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी हो जाएगा। अब आप देखें कि जब यहाँ मिल जाएगा आपको 2/3 एक्स क्यूब हो जाएगा और ये माइनस आउटसाइड लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी हो जाएगा 3 cos एक्स और हर तीसरे का मल्टीप्लाई जब फर्स्ट में करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है हम अगले प्रश्न को हल करते हैं और देखिए उसमें भी कुछ ट्विस्ट दिया हुआ है, उसे भी हल करते हैं। बच्चों हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 18 है। देखें इसे किस प्रकार से हल किया जाएगा। बहुत आसानी से हल किया जाएगा, लेकिन जब इसको आप इस तरह से देख रहे होंगे तो देखने में टफ लग रहा होगा कि शेक का फार्मूला क्या होगा, सेक एक्स प्लस टेन एक्स का फार्मूला क्या होगा। अगर इस तरह से हम थिंकिंग करेंगे तो क्वेश्चन लगाने में कठिनाई होगी। आइए इसे आसानी से हल करते हैं। इसका हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स हो जाएगा। अब इस प्रकार से हो जाएगा। अब दोनों को सेपरेट कर दीजिए, जब फार्मूला हमें लर्न होगा तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखें फार्मूला सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का हो जाता है फार्मूला टेन एक्स प्लस सी और यहाँ सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स का समाकलन हो जाएगा केवल सेक एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो देख लें इसको अलग अलग कर दिया जाए। जैसे ही अलग अलग करेंगे यह प्रश्न हमें उत्तर लेकर के आएगा और दिखाई देगा कि क्या इसमें आंसर छुपा हुआ है। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन यहाँ हो जाएगा सेक एक्स इंटू यहाँ है टेन एक्स डी एक्स। और यहाँ फार्मूला आप देख पा रहे हैं कि पहले में यह फार्मूला और दूसरे स्टेप में यह फार्मूला यूज़ हो जाएगा। तो इसका मिल जाएगा हमें सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और यहाँ हो जाएगा प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स का हो जाएगा सेक एक्स और प्लस सी हो जाएगा। बस इतना छोटा सा आंसर है आपके पास। और देखिए प्रश्न को हल करने की यही तकनीक है कि जो आसानी से इसे हल किया जा सकता है। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे और देखिए 19 क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसे लगाने के लिए देखने में तो बहुत टफ लग रहा है, लेकिन यह टफ है नहीं। थोड़े से ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को हम प्रयोग कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलों को देखते हैं कितना हो जाएगा। जैसे आपको पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/cos थीटा हो जाएगा और यहाँ दिया हुआ है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा को जब हम प्रयोग करेंगे यह हो जाएगा 1/sin थीटा हो जाएगा।
पहले हम इस फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/, देखें कॉस स्क्वायर यक्स हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 1/, साइन स्क्वायर यक्स डी एक्स हो जाएगा। बच्चों जब इस प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं तो हमेशा बच्चों को कठिनाई होती है किसका किस में मल्टीप्लाई करें। आइए समस्या को समाप्त कर दिया जाए आज। यहाँ है a/b और यहाँ अपॉन है c/d। जैसा कि देख पा रहे हैं a/b c/d। इसका मल्टीप्लाई किस प्रकार से होगा आप देख लें। यहाँ हो जाएगा a/b इंटू d/c। इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए यहाँ भी आप मल्टीप्लाई कर ही लें। यहाँ हो जाएगा 1/, cos स्क्वायर यक्स इंटू यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर यक्स अपॉन 1 dx। जैसा कि इस फार्मूले में यहाँ लिखा गया है और सर्वविदित है यह फार्मूला, तो उसका हम यहाँ प्रयोग कर लेंगे। अब यहाँ हमें मिल जाएगा कि यह साइन स्क्वायर यक्स अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर यक्स डी एक्स। अब आप देखेंगे यहाँ एक और फार्मूला प्रयोग किया जाएगा। वह फार्मूला है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है tan थीटा का प्रयोग करेंगे। जब इसका प्रयोग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर यक्स डी एक्स हो जाएगा। बच्चों tan स्क्वायर यक्स का समाकलन नहीं होता, मतलब फार्मूले पर आधारित नहीं होता। तो जब फार्मूले पे आधारित नहीं होता है तो इसको हल करने के योग्य बनाया जाएगा। आइए यहाँ एक फार्मूला होता है उसे आप देखें। यहाँ सर्वसमीका होती है त्रिकोणमिति की कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और आपको tan थीटा इज इक्वल टू लाना है यहाँ से। और जब यहाँ हम tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाएंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर यक्स -1 मिल जाएगा। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। जब इसे हम चेंज करेंगे तो यह हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर यक्स -1 और यहाँ dx हो जाएगा। अब दोनों पदों को अलग अलग डिवाइड कर लीजिए। देखिए आपको क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स dx और माइनस हो जाएगा dx। बच्चों इसे अब आप देखें कितना आसानी से हल किया जा सकता है। सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन होता है, फार्मूला होता है सेक स्क्वायर यक्स का। तो देखें कि किस प्रकार से इसे लगाया जाएगा। समाकलन होता है इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर यक्स dx का होता है tan x प्लस सी हो जाएगा, और केवल dx का हो जाता है x प्लस सी। इन दोनों का प्रयोग कर लीजिए। यहाँ सेक स्क्वायर यक्स का जब आप समाकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा tan x, और यहाँ है माइनस dx का x हो जाएगा -x प्लस सी। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे चाहें तो ब्रैकेट में कर दें, क्लियरिटी आ जाएगी आंसर में। बच्चों हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 20 है। देखें अभी एक नए अंदाज में और नए सूत्रों को लेकर के आया हुआ है और कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन 2 - 3 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स है, इसे कैसे लगाया जाएगा। आइए समझते हैं कैसे लगाया जाए। इससे हम पहले इसमें डिवाइड कर लेंगे और इसमें भी डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स और माइनस यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स अपॉन हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। बच्चों जब इस प्रकार से हो जाएगा तो यहाँ थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि समाकलन किस किस का होता है। देखें यहाँ cos स्क्वायर एक्स अपॉन में दिया हुआ है, इसका जब रेसिप्रोकल हम करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा
सेक एक्स मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स मिल जाएगा। तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है टेन एक्स। अब चूंकि यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू साइन करेंगे तो नहीं होगा, इसे हम क्या करेंगे, दो पदों में डिवाइड कर देते हैं, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आ जाएगा। तो बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। आप देखिए इसे कैसे लगा लेंगे, टू को आप आउटसाइड कर लीजिए और सेपरेट भी कर दीजिए। यहाँ मिल जाएगा 1 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स कर लिया जाए, माइनस यहाँ से इन 3 को आउटसाइड कर दें और इसे ऐसे कर दें, थोड़ा सा बांट दें पदों को। जब पदों को बांट देंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि cos एक्स हो जाएगा इंटू कॉस एक्स, चूँकि स्क्वायर है तो इसे इस प्रकार से कर लिया जाए। अब यहाँ देखेंगे फार्मूला होता है कि 1/cos थीटा इज इक्वल टू, मिल जाता है सेक थीटा, और यहाँ से मिल जाता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू, मिल जाएगा आपको टेन थीटा मिल जाएगा। देखिए कैसे इसे हल किया जाएगा, यहाँ 2 है और इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस, देखिए यह 1/, इसको इसके साथ हम कर लेते हैं, इसके साथ जब कर लेंगे तो टेन हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा यहाँ पर 1/cos, तो सेक हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा सेक एक्स इंटू मिल जाएगा टेन एक्स डी एक्स। अब देखें समाकलन करने के लिए फार्मूला भी देख सकते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का आपको पता है कि टेन एक्स फार्मूला होता है, और यहाँ से हो जाएगा सेक एक्स इंटू, जब टेन एक्स डी एक्स का समाकलन करेंगे तो केवल आपको सेक एक्स मिल जाएगा, यहाँ से सेक एक्स मिल जाएगा। तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा टेन एक्स माइनस 3, यहाँ मिल जाएगा आपको सेक एक्स प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे हल किया जा सकता है उसे। बच्चों हमारे पास अब क्वेश्चन है 21, और यह क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का है। देखें यह क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन आपका इसमें सही है। तो बच्चों ये मैथमेटिक्स है, जब तक आप इसे पूरा सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपको आंसर कैसे दिखाई देगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर नहीं दिखाई देगा, जब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए रहेंगे तो आप डायरेक्टली इसमें से अनुमान लगा लेंगे कि आपका कौन सा सही है। लेकिन बहुत सावधानी से, थोड़ी सी भी मिस्टेकिंग होगी तो कोई ना कोई ऑप्शन गलत पर भी लग सकता है। आइए इसे हल करके देखा जाए कि कौन सा प्रश्न सही है। यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स, और दिया हुआ है +1/√x है और dx है। यह प्रश्न हमारे पास है, इसे अब हम सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन अंडर रूट x dx और प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx। बच्चों जैसा कि अभी बताया गया है कि जब ये अंडर रूट होगा तो इसको हम पावर के रूप में मान लेते हैं, इसका घात जो है आधा हो जाएगा। तो यहाँ इंटीग्रेशन x⁻½ dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x⁻½ dx हो जाएगा। तो अब इसे क्या करते हैं कि रेसिप्रोकल है, यहाँ देखिए 1/x, तो x⁻⁻1 हो जाएगा। यदि यह 1/x² है तो यहाँ x⁻⁻2 हो जाएगा। जब हाफ है तो कितना हो जाएगा, देखें x⁻½ है तो -½ हो जाएगा। इस प्रकार से हम राइट कर लेते हैं, x⁻½ dx हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा x⁻⁻½ dx हो जाएगा। अब x का इसमें हम समाकलन कर लेते हैं x⁻n वाला फार्मूला से। x⁻n dx का आपको पता है कि x⁻n+1/n+1 हो जाएगा। देखें
यह किस प्रकार से मिलेगा, जब इसमें हम एक ऐड करेंगे, 1 को ऐड करते हैं बच्चों, हाफ में 1 को ऐड करते हैं तो यह 3/2 हो जाएगा, तो एक्स टू दी पावर 3/2 हो जाएगा, अपॉन 3/2 हो जाएगा, प्लस जब इसमें हम हाफ में कुछ जोड़ेंगे, देखें कि माइनस हाफ में अगर 1 को हम ऐड करेंगे तो एक में से आधा घटाएंगे, अर्थात यह हाफ ही मिल जाएगा, 1/2 प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा, और इसी से हम जो है इसमें डिवाइड भी कर लेते हैं बच्चों। अब क्या होगा कि हर तीसरे गुणा पहले में होता है, तो यहाँ मिल जाएगा 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 और प्लस हो जाएगा 2 एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस सी। अब जरा आंसर मैच करिए, आइए इसमें से मिलाया जाए कौन सा सही है। देखें यहाँ 1/3 है और यहाँ 2/3 है, तो पहले ही वह आंसर आपका होगा ही नहीं, यह आंसर आपका होगा ही नहीं। बी वाले ऑप्शन को देखें, 2/3 है, एक्स टू दी पावर 3/2 है, और यहाँ कितना है 2/3 है, तो ये भी आंसर आपका है ही नहीं। अब आप देखें 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2, 2/3 एक्स टू दी पावर 3/2 प्लस 2 एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस सी, अर्थात यह आंसर आपका सही है। तो ऑप्शन में लगा लेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्व करने के बाद आंसर मिल चुका है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं, इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, और चलिए आइए हल करते हैं उसे बच्चों। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है, जो आप बोर्ड पे लिखा हुआ देख पा रहे हैं। लिखा हुआ है d/dx फंक्शन x इक्वल टू 4x³ -3/x⁴ यह लिखा हुआ है, और कह रहा है कि यदि f2 फंक्शन 2 इज इक्वल टू 0, तब आप fx का मान ज्ञात करें कि fx का मान क्या होगा। यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, A B C D। बच्चों इसमें से कैसे पहचानेंगे कि कौन सा आपका आंसर सही है। आइए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन को हम यहाँ राइट कर लेते हैं, d/dx फंक्शन x इक्वल टू 4x³ और माइनस यहाँ दिया है 3/x⁴। इसका अब हम समाकलन करते हैं, समाकलन करते हैं इसे। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा f(x) और यहाँ मिल जाएगा, देखिए इसको सेपरेट कर लिया जाए, यहाँ इंटीग्रेशन 4x³ dx माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन 3/x⁴ dx हो जाएगा। अब इसे हम नोट कर लेते हैं, f(x) इज इक्वल टू 4 को आउटसाइड कर लेते हैं, x³ dx हो जाएगा, -3 को आउटसाइड कर लेते हैं, इसको रेसिप्रोकल के रूप में बना लेते हैं। इस प्रकार से कर लें, यदि 1/x⁴ है तो इसका उत्तर यदि 1/x⁴ है तो इसका हल हो जाता है x⁻⁻4। तो यहाँ पर इसे ऐसे नोट कर लिया जाए, x⁻⁻4 dx हो जाएगा। जब इतना हमें मिल जा रहा है बच्चों, तो आगे हम देखते हैं 4, इसका हमें समाकलन करने के बाद 1 ऐड करना होता है, तो 4 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा, और यहाँ है -3, और इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे, जैसे देखें -4 + 1 करेंगे तो -3 मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा x⁻³ अपॉन -3 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c नोट कर लेते हैं। अब देखें कि इसमें डिवाइड कर देंगे तो माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो जाएगा, यानी मिल गया f(x) इज इक्वल टू x⁴ और प्लस इसको कैंसिल कर दीजिए,
अब माइनस और माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। यहाँ -3 है, इसको इस प्रकार से भी नोट किया जा सकता है और प्लस ही इतना आ गया। अब हमें कह क्या रहा है, यहाँ आप देख पाएंगे कि फंक्शन 2 = 0 दे रहा है। तो पहले हम 2 यहाँ रख लेते हैं, F2 हो जाएगा, यहाँ 2⁴ हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो देखें यहाँ प्लस हो जाएगा 1/2 जो है 3 हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ कह दिया है कि F2 = 0 है, तो हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं और इक्वल टू यहाँ हो जाएगा, जैसे 2 का 4 बार जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 आप 4 को देखेंगे, इसकी इस प्रकार से नोट कर लिया जाएगा, इसकी वैल्यू जो है 16 हो जाएगी, इसकी वैल्यू जो है 16 हो जाएगी। और यहाँ जो है 1/8 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। बच्चों यहाँ आप थोड़ा सा मिटा करके मैं ऊपर लिख रहा हूँ और देखें कैसे इसे हल किया जाएगा। यहाँ से हमें क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन 1 की ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे इसे सॉल्व करना है। अब देखें बच्चों, इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है c प्लस यहाँ हो जाएगा 16, या इसे ऐसे ही राइट कर लेते हैं 0 = इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 128 + 1/8 और प्लस c हो जाएगा। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं, 0 = 129/8 प्लस c हो जाएगा। अब यहाँ हम c = लेंगे तो -129/8 हो जाएगा। बच्चों आप देख पा रहे हैं कि हमने c की वैल्यू को प्राप्त कर लिया है। अब इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, c के प्लेस पर पुट कर देंगे, यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 14 द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1 देन। अब इसे हम c के स्थान पर रख देते हैं तो हमें मिल जाएगा, देखें f(x) = x⁴ + 1/(x³) और इसकी वैल्यू c की कितनी आई है, -129/8 है, तो माइनस हो जाएगा 129/8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइए अब इसमें मैच करें कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। x⁴ + 1/(x³ और -1 देख रहे हैं 29/8। आंसर जो है ए वाला आपका ऑप्शन सही है। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल करके आप लोगों को दिखा दिए हैं। बच्चों यदि कहीं भी किसी प्रश्न में कठिनाई लग रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताएं, उसे फिर से हम अलग से कोई वीडियो बना करके प्रस्तुत करेंगे, जिसमें केवल आप लोगों के जो डाउट होंगे उसी को क्लियर कर दिए जाएंगे और आप समझ पाएंगे। जी बच्चों, जब आप लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख चुके हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि मेरा भी मनोबल आगे की ओर बढ़ता रहे। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए अगले एक नई वीडियो में।